अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेज है, इसकी एक्सरसाइज 4.8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 है, ये है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परसेंटेज। परसेंटेज को यूज़ करते हुए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 है, 15 आउट ऑफ 20 men वर वेयरिंग कैप्स इन द मॉस्क। व्हाट परसेंट ऑफ men वर वेयरिंग कैप्स। यानी कि 20 में से 15 आदमी थे जिन्होंने मस्जिद में टोपियाँ पहनी हुई थी। तो हमने परसेंटेज फाइंड करने के कितने परसेंट आदमियों ने टोपियाँ पहनी हुई थी। तो ये हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल 1, तो कितने आदमी थे? टोटल नंबर ऑफ मैन, टोटल नंबर ऑफ मैन, टोटल नंबर ऑफ मैन है 20। नंबर ऑफ मैन वेयरिंग कैप्स, जितने आदमियों ने टोपियाँ पहनी हुई थी। नंबर ऑफ मैन वेयरिंग कैप्स, 15 आदमियों ने टोपियाँ पहनी हुई थी। तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितने आदमियों ने टोपियाँ पहनी हुई थी। तो लिखेंगे परसेंट ऑफ मैन वेयरिंग कैप्स। 15 आउट ऑफ 20, 15 ओवर 20 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आ जाएगा जितने परसेंट आदमियों ने टोपियाँ पहनी हुई थी। तो 100 से 20 कैंसिल हो सकता है। 20 1 ज़ार 20, 20 5 ज़ार 100। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75। तो ये आ गया 75% जितने आदमियों ने टोपियाँ पहनी हुई थी। तो ये है 75%। अब एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करेंगे। देयर आर 50 ग्रीन पेजेस ऑफ अ बुक एंड 200 पेजेस आर वाइट। व्हाट परसेंटेज ऑफ पेज आर ग्रीन। तो हमने ग्रीन पेज की परसेंटेज फाइंड करनी है। टोटल है 250, 200 वाइट पेजेस हैं और 50 ग्रीन पेजेस हैं। तो टोटल हुए 250। उसमें से ग्रीन पेजेस की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। एग्जाम्पल 2, टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक। टोटल नंबर ऑफ पेज ऑफ द बुक 50 ग्रीन है और 200 वाइट है। 50 + 200 तो ये आ गए 250। नंबर ऑफ ग्रीन पेज, ग्रीन पेज हैं। तो हमने ग्रीन पेज की परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज ऑफ ग्रीन पेज, (50 ओवर 250) मल्टीप्लाई 100। 100 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5000 ओवर 250। 100 को हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 5000 ओवर 250। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 पे। 5 5 ज़ार 25, 0 5 1 ज़ार 5, 000 वैसे लग गई। यह आ गया 1000 ओवर 50। इसके बाद इसको फिर डिवाइड कर सकते हैं 5 पे।
5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़र 5 0, 5 2 ज़र 10, 2 0 आ जाएंगे, 200/10। अब इसको फिर 10 पे डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे 10 पे तो ये 1 आएगा, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20, ये आएगा 20%। तो जो परसेंटेज ऑफ ग्रीन पेजेस है वो है 20%। तो ये एग्जांपल 2 कंप्लीट हो गई। तो अब हम एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹450। द शॉपकीपर सोल्ड इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट डिड द कस्टमर पे टू द शॉपकीपर। जो पेन की कीमत है वो है 450, तो शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट पे उसको बेचा। व्हाट डिड द कस्टमर पे टू द शॉपकीपर। तो कस्टमर ने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए, यानी कितनी रकम अदा की, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो पेन की जो प्राइस है वो है 450। एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1। तो पेन की प्राइस लिखते हैं, प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ पेन है 450। डिस्काउंट, डिस्काउंट किया उसने 20%। डिस्काउंट का मतलब होता है राइट देना। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी बनती है वो देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यानी कि रायत की रकम कितनी बनती है। 450 रुपीज़ पेन की कीमत है, तो 20% उसने रायत की है। तो 450 को 20% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 450 मल्टीप्लाई 20%, 450 मल्टीप्लाई 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 20 पे। तो इसको डिवाइड करेंगे, जब 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। इसके बाद 5 और ये भी 5 पे कैंसिल होता है, ये भी 5 पे, 5 1 ज़र 5, 5 9 ज़र 45 और ये 0 ऐसे ही आ गया। तो ये आ गया 90 रुपीज़ आ गए अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि 90 रुपीज़ की उसने डिस्काउंट की है, यानी रायत दी है 450 पे। तो हमने फाइंड करना है कि कस्टमर ने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ अदा किए। तो फाइंड करते हैं प्राइस पेड बाय कस्टमर। तो जितने कस्टमर ने प्राइस पे की है वो लिखते हैं प्राइस पेड बाय कस्टमर। जो पेन की कीमत है वो है 450, तो जो रायत की उसने वो है 90। तो इसमें से जब माइनस करेंगे 450 में से 90 को, तो ये आएगा 360। तो जो है 360 रुपीज़ वो कस्टमर ने शॉपकीपर को अदा किए हैं, वो प्राइस अदा की है 360 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। एक आदमी है जो 30% इनकम अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करता है। इफ़ ही स्पेंड्स ₹2100 ऑन एजुकेशन, अगर वो 2100 रुपया एजुकेशन पर खर्च करता है, देन फाइंड हिज इनकम, तो उसकी इनकम को फाइंड करें। यानी कि पहले उसने बता दिया परसेंट में और बाद में रुपीज़ में बता दिया कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर कितना खर्च करता है। पहले वो 30% बता देता है और उसके बाद 2100 बता देता है एजुकेशन। देन फाइंड हिज इनकम, तो उसकी इनकम को हमने फाइंड करना है। तो करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। परसेंट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन एजुकेशन, 30% इनकम एजुकेशन पे खर्च होती है। इसके बाद टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन, वो है
₹2100। टोटल इनकम हमने फाइंड करनी है। टोटल इनकम हमने फाइंड करनी है। 30% मल्टीप्लाई टोटल इनकम इक्वल टू 2100। यानी कि अगर टोटल इनकम को मल्टीप्लाई करेंगे 30% से तो फिर ही आएगी ना 2100 जो एजुकेशन पे खर्च हुई है। 30% मल्टीप्लाई टोटल इनकम, तो किसके इक्वल आएगी 2100 रुपीज़ की। टोटल इनकम को अगर मल्टीप्लाई करें, हमें पता तो नहीं है ना टोटल इनकम कितनी है, लेकिन टोटल इनकम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, 30% क्या है एजुकेशन पे जो इनकम खर्च हुई है, तो टोटल इनकम को अगर 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2100, यानी कि एजुकेशन पर जितनी रकम खर्च हुई है वो आ जाएगी। तो हमने टोटल इनकम को फाइंड करना है, तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे। 30% है ना ये, तो ये होगा 30/100, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई टोटल इनकम इक्वल टू 2100। तो इसको इधर से हमने ख़त्म करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100/30 मल्टीप्लाई टोटल इनकम। इधर भी 2100 मल्टीप्लाई 100/30, इधर भी हमने 130 से मल्टीप्लाई कर दिया। 30 से 30 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा टोटल इनकम। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 7 21 और 0 ये आ गया। तो ये आ गया 70 मल्टीप्लाई 100। 70 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7000। ठीक है, तो ये आ गया रुपीज़ जो कि टोटल इनकम है। ठीक है, टोटल इनकम हमने फाइंड करनी थी, वो आ गई 7000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अनवर परचेज्ड अ टेबल फॉर ₹4000। अनवर ने एक टेबल खरीदा जो कि 4000 रुपये का था। ही पेड 40% ऑफ द प्राइस इन कैश, और उसने 40% कीमत उसने कैश में अदा कर दी। एंड प्रोमिस्ड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 1 मंथ, और उसने बाकी जो कीमत थी, बाकी जो रकम थी उसने 1 महीना उधार पे वादा किया कि उसको बाद में अदा करेगा। व्हाट डिड ही पे इन कैश, उसने कैश में कितनी रकम अदा की। एंड व्हाट अमाउंट शैल ही पे आफ्टर 1 मंथ, और वो 1 महीना बाद कितनी रकम अदा करेगा, वो हमने फाइंड करनी है। तो टेबल की जो प्राइस थी वो लिखने, तो टेबल की प्राइस जो थी वो क्या है ₹4000। अमाउंट पेड इन कैश, कैश में जो उसने पेड किया वो क्या है 40% मल्टीप्लाई 4000। 40% उसने अदा कर दी है कैश में। तो हम देख लेते हैं कैश में कितनी बनती है। 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 4000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 से 40 मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया ₹1600। ये उसने कैश में अदा कर दी 1600। अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, $4000 - 1600,
4000 में 1600 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2400। 2400 उसने आफ्टर 1 मंथ अदा करनी है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ स्टूडेंट रीड 70% ऑफ पेज ऑफ अ बुक। एक स्टूडेंट है, वो एक बुक के 70% पेज उसने पढ़ लिए हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द पेजेस आर 300, अगर उस बुक के टोटल नंबर ऑफ पेज 300 हों, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, तो बाकी कितने पेज बच गए हैं जो उसने पढ़ने हैं। अभी 70% उसने पढ़ लिए हैं और बाकी कितने रह गए हैं। 300 टोटल हैं, 300 में से उसने 70% पढ़ लिए हैं, तो बाकी हमने फाइंड करने हैं। टोटल पेजेस ऑफ बुक, टोटल पेजेस ऑफ बुक हैं 300 पेज, तो जो उसने रीड किया वो है 70%। पेज रीड बाय अ स्टूडेंट, 70% मल्टीप्लाई 300, यानी कि 300 में से उसने 70% पढ़ लिए। 70/100 मल्टीप्लाई 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 370 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 210। 210 उसने पढ़ लिए हैं, तो बाकी कितने पेजेस रहते हैं जो अभी उसने पढ़ने हैं। पेजेस लेफ्ट टू बी रेड, $300 माइनस 210 को माइनस कर देते हैं, ये आएगा 90 पेजेस। जो 90 पेजेस उसने अभी पढ़ने हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.8 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।